आज की क्लास में हम एलटी यूके एलटी का जो नया सिलेबस है उसकी यूनिट 2 का एक टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, क्राइटेरिया ऑफ गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ एंड रोल ऑफ टीचर इन मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। राइट। मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के मानदंड और छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने अ, में शिक्षक की क्या भूमिका है, इस पर हमने चर्चा करेंगे, है ना। तो बहुत व्यवहारिक टॉपिक है, तो आप सभी लोगों को इस विषय के बारे में पता ही है काफी कुछ। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एलटी के सिलेबस के लिए तो हमको ये टॉपिक पढ़ना ही है, लेकिन और भी क्यों जरूरी है ये आप जानती हैं कि हम सभी के मानसिक स्वास्थ्य का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको एक राय देता है कि स्ट्रेस कम लो, या किसी भी बीमारी का एक कारण आप देखेंगे तो स्ट्रेस जरूर होता है। तो अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा कम होगा और वो आपके लिए हानिकारक होगा भी नहीं। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इस पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या है मानसिक स्वास्थ्य, किसे कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप जानते हैं, WHO बोलते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में। तो WHO का ये मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य कल्याण की एक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है या अनुभव करता है और जीवन से सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक रूप से काम कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम होता है। ठीक है, इसी का अगर हम इंग्लिश फॉर्म देखें तो मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइज his or her own abilities, can cope with the normal stress of life, can work productively and is able to make contribution to his or her community। ये WHO कह रहा है, ये डेफिनेशन। ठीक। तो समझते हैं इसको। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन स्टूडेंट रियलाइज हिज और हर ओन एबिलिटीज। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पीडीएफ में सेंड कर दूंगा क्लास के बाद, तो आप नोट कर लीजिएगा। जिसमें कि कोई भी व्यक्ति हो वो अपनी योग्यताओं को भली भांति जानता है। ठीक है। दूसरी बात, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जहां पर कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के सामान्य तनावों को आसानी से दूर कर सकता है। मतलब आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं आएगा अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही है तो। कैन वर्क प्रोडक्टिवली, अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपका काम अच्छा होगा। ठीक है। एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, और जब आपका काम अच्छा होगा तो आप अपने समाज, अपने समुदाय के लिए कुछ ना कुछ तो योगदान कर ही सकते हैं। ये बात आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। आप लोगों का अनुभव भी होगा इस पर कुछ, कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो याद करिए कि जब आपका काम बहुत अच्छा हो रहा होता है उस समय आप बहुत स्ट्रेस फ्री फील कर रहे होते हैं अपना, यानी कि आपको कोई तनाव होता ही नहीं है। और जब आपको बहुत तनाव होता है तो उस समय कोई भी आप काम करते हैं गड़बड़ी होती है। कैसे? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक छोटा सा, जो कि हमारे सभी के जीवन से संबंधित है। कभी अगर आपको कहीं जाना है, ट्रेन, बस आदि से, और आप घर से थोड़ा लेट निकल रहे होते हैं, तो क्या होता है, बहुत बार आप कभी कुछ सामान भूल जाते हो, कभी कुछ होता नहीं होता है, और टेंशन सी होती है कि हमारी बस छूट तो नहीं जाएगी, हमारी ट्रेन छूट तो नहीं जाएगी। होता नहीं होता है। तो इस टेंशन में कि बस छूट ना जाए, ट्रेन छूट ना जाए, हम कई सारी गड़बड़ी कर देते हैं और कई बार चिल्ला भी जाते हैं किसी पर। नहीं? बोलो हाँ या ना। वहीं पर अगर आप जिस बस में जा रहे हैं, जिस ट्रेन में जा रहे हैं, उसके तय समय से 1 घंटा पहले अपने घर से निकलते हैं तो आप बिल्कुल कूल माइंडेड होते हैं, कि आपको पता होता है कि 1 घंटे का मार्जिन लेके मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी ट्रेन जाने तक, तो आपको कोई टेंशन नहीं होता। आप रास्ते भर में बड़े आनंद से जा रहे होते हैं। अदरवाइज
लेट निकले हैं घर से, क्या होता है, जरा सा जाम लग गया, टेंशन, होता नहीं होता है, कहीं निकलना चाहे, तो ये चीजें हैं। एक छोटा एग्जांपल आपको दिया कि जो हमारे सबके जीवन से संबंधित होता है, कि अगर हमारे जीवन में तनाव है तो हमारा काम बहुत अच्छा नहीं होगा, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हमारा व्यवहार खराब हो जाएगा, हम दुखी रहेंगे। और अगर तनाव नहीं होगा तो हम खुश रहेंगे, और हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं वो अच्छा ही होगा। अकॉर्डिंग टू हेडफील्ड, mental health is a full and harmonious functioning of whole personality। ऐसे ही हेडफील्ड नामक एक मनोवैज्ञानिक ने मेंटल हेल्थ को डिफाइन करते हुए कहा है कि जो ये मानसिक स्वास्थ्य होता है, ये हमारी पूरे व्यक्तित्व, पूरी पर्सनैलिटी की जो फंक्शनिंग होती है, जो काम होते हैं ना, उनमें आपस में सौहार्द बनाने का काम करता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं मतलब। आप बहुत सारे काम करते हैं लाइफ में, और दिनचर्या में कई सारे काम आप लोग कर रहे होते हैं। आप क्लास पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप घर के कई काम कर रहे हैं, इसके बाद आप जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आप ये सारे ही कामों को अच्छे से कर पाएंगे, और इनमें आपस में सौहार्द भी बैठा पाएंगे। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इट इज पॉजिटिव एक्टिव क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स डेली लिविंग। और जो मानसिक स्वास्थ्य क्या है, किसी भी व्यक्ति के दैनिक जीवन की सक्रिय गुण और सकारात्मक गुण है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो खुशी खुशी कोई भी काम कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, मेंटली हेल्दी है। अब हम ये जानते हैं कि क्या हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं है। तो इस पर जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जब आप मेंटली हेल्दी होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, या यानी कि किसी के भी मेंटल मेंटल हेल्दी होने के लिए आप क्या चीज देखते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, आप अपने समझ के अनुसार बताइएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, व्यवहारिक टॉपिक है, तो उत्तर आपके जो आएंगे उसी से कुछ होगा। ठीक है, तो चलिए आपकी तरफ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है। तो जब आपको लग रहा है कि आप खुश हैं, कोई टेंशन नहीं लग रही है आपको, समझ में आ रहा है, किसी से भी मिल रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है मिलना, किसी से बातचीत कर रहे हैं अच्छा लग रहा है, कुछ पढ़ रहे हैं मजा आ रहा है, कोई काम कर रहे हैं, कुकिंग हो, सफाई हो, मजा आ रहा है, उसमें भी अच्छा लग रहा है आपको। ठीक है, घर पे हैं तो भी खुश हो रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं तब भी मजा आ रहा है आपको। तो अगर इस स्टेट में आप हो, अगर ऐसा आपका व्यवहार है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। इसके विपरीत, अगर घर पे हैं आप और आपको बेचैनी हो रही है कि कहीं घूमने जाती तो मजा आता, यहाँ मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। झाड़ू पोछा करते समय आप ये सोच रहे हैं कि रोज का रोज यही काम करना पड़ता है, ठीक है, परेशान जैसे हो गए हैं, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाई करते समय आपको परेशानी हो रही है कि यार ये एग्जाम फटाफट खत्म हो जाता तो हम पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपना कुछ और काम करती या एंजॉय करती, तो इसका मतलब आप तब भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। कोई आपसे मिलने आ रहा है तो आपके मन में ये विचार आ रहा है कि ये अभी इस समय क्यों आ गया, टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है, या मजा नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा आपका उससे बात करने का किसी से, तो इसका मतलब आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। आप किसी के घर पर गए हैं किसी ओकेजन पर, और आपको ये लग रहा है कि यार नहीं जाऊंगी तो बुरा मान जाएगा, इसलिए जाना पड़ रहा है मजबूरी में, वरना मैं नहीं आती या नहीं आता, तो इसका मतलब आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अ मेंटली हेल्दी पर्सन हैज एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। तो कोई भी जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, उसमें एक योग्यता होती है कि वो कहीं भी कैसे भी एडजस्ट कर लेता है, समायोजन कर लेता है। और समायोजन का मतलब ये नहीं कि जैसे आप किसी बस में जा रहे हैं, आपको सीट नहीं मिली, आप सीट के कोने में बैठे हैं, और आप परेशान से हो रहे हैं, आप कह रहे हैं चलो कोई नहीं, मजबूरी है, बैठना ही है तो छोड़ो, अब क्या करना है, बस जहां जाना है वहां जल्दी पहुंच जाए। ये एडजस्टमेंट नहीं हुआ। एडजस्टमेंट हुआ कि आपको जरा सी सीट मिली है,
या सीट नहीं मिली। कई बार आप देखते हैं ना लंबे सफर में क्या होता है कि कई लोग होते हैं कि वो जो जिन सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ते हैं बस में ना, उन सीढ़ियों में बैठ गए होते हैं। कई लोग होते हैं नीचे ही बैठ जाते हैं और खूब खिलखिला करके बातें कर रहे होते हैं। इस प्रकार का एडजस्टमेंट, कि आप शामिल भी हो गए हैं और आप खुश भी हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार का एडजस्टमेंट करने की जो क्षमता होती है ना, वो ये बताती है कि ये व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ है। अब आप में से जिसमें ये क्षमता नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आंशिक रूप से स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका। आप अपने अंदर ये क्षमता लाएं, या फिर ये कहें, उल्टा कहें तो हम, जो व्यक्ति हर स्थिति में खुश रहने लगता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है तो आपको ये फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, तला भुना नहीं खाना चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए। अगर आप मैदा नहीं खाएंगे, तला भुना नहीं खाएंगे, फास्ट फूड नहीं खाएंगे, तो आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस कम है। इसी तरीके से अगर आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो आपको हर परिस्थिति में खुश रहना पड़ेगा। आप अगर हर परिस्थिति में खुश रह रहे हैं, अंदर से खुश, दिखाने के लिए नहीं, ठीक है, अंदर से खुश रहने लग जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, वो ठीक रहेगा। सेकंड पॉइंट है सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फील वर्थ वाइल एंड इम्पोर्टेंट। अपनी कीमत पहचानना, अपने को महत्व देना। अधिकतर क्या होता है, हम में से कई लोग के अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, या मैं किसी काम की नहीं हूँ। अब स्कूल पढ़ने वाला बच्चा है, उसका एक साथी है, उसके 90% आ रहे हैं, उस बच्चे के 70% आ गए। वो सोचता है, या बताओ इसके तो 20% ज्यादा मेरे से आ गए, मैथ्स में इसके अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे कुछ नहीं आ रहे हैं, मैं बुद्धू हो गया हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, 10 तरह की गलत धारणा उसके मन में आने लगती है। ठीक है। तो समझ रहे हैं आप लोग? बताइएगा प्लीज एक बार, हाँ या ना बोल करके। जा रही है बस। यस सर, जी सर। फोन मौसी आएगी ना, फोन ऑन में छेड़खानी अरे नहीं करते ये हैं। माइक म्यूट रखिए प्लीज। ये क्लास में तुम लोग बच्चों के साथ मत बैठा करो, गलत बात है ये, है ना? मजबूरी भी अगर है तो माइक म्यूट रखा करो, फिर बाकी लोगों का डिस्टर्बेंस भी होता है उससे। तो कहने का मतलब ये है कि लगता है बच्चे को ना कि वो किसी काम का नहीं है, होता नहीं होता ऐसा। इसी तरह से आप अपने 4-5 दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, कोई आपका टीचर आया, अगर स्कूल की बात कर लें तो, या फिर अगर घर की बात, परिवार की बात करें, कोई बड़ा सदस्य आया, उसने आपके साथ बैठे हुए एक दो जनों का नाम वाम लिया, हाल चाल पूछे और चलता बना, चाहे टीचर हो चाहे आपका रिश्तेदार हो। आपको उस समय लगता है कि यार बताओ, इनसे तो हाल चाल पूछा, मुझसे नहीं पूछा, यानी कि मैं किसी, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमको ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है, तो उस समय हम कहीं ना कहीं कोई बैड इमोशन के शिकार हो जाते हैं और हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो हमें अपना महत्व समझना है। अगर 70% आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगली बार और अच्छा लेके आ जाएंगे, क्या टेंशन लेंगे, जो आ गया तो आ गया। वर्तमान में जीना सीखो। अगर कोई आपसे आपके हालचाल पूछ के नहीं गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके हालचाल तो बहुत ही बढ़िया है, वो क्या पूछेगा सामने वाला। ऐसी फीलिंग लेकर के आओ। अपना महत्व पता होना चाहिए और उस महत्व को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। किसी एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल है, यानी प्राचार्य है, एक प्रोफेसर है, एक पियोन भी है। तो अब मुझे बताइए कि क्या पियोन ये सोच करके दुखी रहे कि बताओ, प्रोफेसर की तो सैलरी इतनी ज्यादा है, प्रिंसिपल की इतनी ज्यादा सैलरी है, और इनकी तो इतनी रिस्पेक्ट है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं। अगर ये सोचने लग जाएगा पियोन, तो वो खुश नहीं रह पाएगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा। क्योंकि अब वो प्रोफेसर या प्रिंसिपल तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि उसकी योग्यता उतनी है तभी तो वो पियोन में आया है। तो उसको इस बात पे खुश रहना चाहिए, भैया चाहे इन दोनों की कितनी वैल्यू हो, लेकिन जिस दिन मैं नहीं आऊंगा उस दिन ये दरवाजा ही नहीं खुलेगा, गेट ही नहीं खुलेगा, मेन गेट। जब मेन गेट ही नहीं खुलेगा तो क्या प्रिंसिपल अंदर आएगा, क्या ही प्रोफेसर अंदर आएगा, क्या ही बच्चे आएंगे अंदर? तो मेरे बिना तो ये कॉलेज चल ही नहीं सकता। ये इस प्रकार की सोच उसकी होनी चाहिए। ठीक है। सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स लार्जली बाय हिज ओन एफर्ट्स। अपनी समस्याओं को खुद से ही सॉल्व कर ले, किसी और की जरूरत ना पड़े उसको। मेक मेक्स हिज ओन डिसीजन, अपने खुद के निर्णय ले ले। तो
जो भी मेंटली हेल्दी होता है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लेता है और खुद अपने निर्णय ले लेता है। ठीक। सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी, फील्स सिक्योर इन अ ग्रुप। उसे अपनी सुरक्षा का मतलब ध्यान रहता है, खुद को सुरक्षित रखने का प्रयास करते रहता है, और किसी भी समूह में जाकर के वो खुद को सुरक्षित समझता है। उसे डर नहीं लगता कि यार कि कुछ हो जाएगा ऐसा, क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता हूं। साथ ही शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल्स प्रॉब्लम एंड मोटिव्स। और साथ ही साथ वो अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को भी जानता है, समझता है, और उनके मोटिव को, कि वो क्या करना चाहते हैं, इसको भी समझे। अगर ऐसा होगा तो इससे क्या लाभ होगा? आप अगर अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को जानते हैं तो आप उनका समाधान करेंगे, समाधान करेंगे तो उनको खुशी होगी और वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, उससे आपका मानसिक स्वास्थ्य सही हो जाएगा या अच्छा रहेगा। आपको पता है कि आपके आसपास वाले क्या चाहते हैं, अगर आप उसमें योगदान दे सकते हैं तो आप योगदान देंगे, तो उनको अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर माना बरसात का समय है, कोई जा रहा है स्कूटी से, अगर वो हल्का सा स्लिप हो गया, आप वहां पर खड़े थे, आपने उठाया स्कूटी को, स्टैंड पे लगाया और हालचाल पूछे, ठीक है, उस व्यक्ति ने आपको धन्यवाद कहा, तो इससे क्या होगा? पहले तो आपने उसकी हेल्प की है, इसी बात से आपको खुशी मिल जाएगी, और दूसरी बात, उसने अप्रिशिएट भी किया आपको कि आपने अगर हेल्प नहीं की होती तो एक्सीडेंट और बड़ा हो सकता था, तो इस बात से आपको और खुशी मिलेगी कि आपने किसी की जान बचा ली है। तो इस प्रकार से आप अपने जो कर्म होते हैं उससे खुश रह सकते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व की आपका क्या दायित्व है उसे समझना। ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव। किसी भी व्यक्ति को प्रेम पूर्वक उससे बातचीत करना, और जब आप सबसे प्रेम पूर्वक बातचीत करेंगे तो बाकी लोग भी आपसे प्रेम पूर्वक बातचीत करेंगे। तो प्रेम पूर्वक माहौल रहेगा तो खुशी खुशी रहेगी। ही लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रेदर देन फैंटेसी। फैंटेसी मतलब होता है कल्पना, सपनों में रहने वाला व्यक्ति। सपनों में वो अमीर बन गया, सपनों में पैसा आ गया उसका, सपनों में उसकी अच्छे परिवार में शादी हो गई है, सपनों में उसको अच्छी नौकरी मिल गई है। तो सपना देखने से ये चीजें पूरी नहीं होती ना, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। अब आप लोग तैयारी कर रहे होंगे बहुत लंबे समय से, साल भर से, तो आपकी जॉब 100% लग जानी है। अब खाली कोचिंग ज्वाइन कर लिया है आप लोगों ने, फॉर्म भर लिया है, घर पे पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, ना ही पहले से कोई तैयारी है, तो आप सोचिए फिर आप नौकरी मिल जाती, मजा आता, तो नौकरी कहाँ मिलेगी आपको? समझ में आ रहा है? उसके लिए तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा ना। जितनी चढ़ाई चढ़नी है आपको, जितनी ऊंचाइयों में जाना है, उतना ही आपको चलना पड़ेगा, उतना ही दर्द सहना पड़ेगा। और अगर दर्द सहे बिना आप सोच रहे हैं कि आप ऊंचाइयों में पहुंचेंगे, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, वो सपना ही है। तो जो भी मेंटली हेल्दी व्यक्ति होता है वो वास्तविकता पर जीता है, ना कि सपनों पर। ही शोज इमोशनल मेच्योरिटी इन हिज बिहेवियर। अपने व्यवहार में संवेगात्मक परिपक्वता का परिचय देता है। ठीक है। क्या होती है इमोशनल मेच्योरिटी? आप किसी के वहां श्राद्ध में, किसी के वहां आप किसी बुरे कार्य में गए हुए हैं और आपको हंसी आ रही है, आपके एक्शंस ऐसे हैं जैसे कि मतलब आप किसी शादी ब्याह में आए हुए हैं, तो ये एक अच्छा परिचय नहीं है। दूसरा, आप अपने खुद के इमोशन पर खुद कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपको किसी बात पर, हर बात पर गुस्सा आ जाता है, आपको जरा सी बात पर एक्साइटमेंट हो जाता है, जरा सी बात पे आप नाराज हो जाते हो, तो इसका मतलब कि आपके इमोशंस क्या है, वो मेच्योर नहीं है। तो मेच्योर जो व्यक्ति होता है वो बिल्कुल शिथिल रहता है, वो ना किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, ना ही बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है उसको किसी बात पर, ना ही वो किसी बात पर बहुत नाराज हो जाता है, और ना ही किसी बात पर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है। तो वो नॉर्मल रहता है, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करता हुआ चलता है। ठीक है। एंड डेवलप्स द कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट्स इन हिज डेली एक्टिविटीज। और इस तरीके से अगर वो इमोशनली मेच्योर है तो वो किसी भी तरह का उसके जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन आता है, जो भी उसके निराशा उसके जीवन में आती है, डिसअपॉइंटमेंट आता है,
उससे वो घबराता नहीं है, उसको वो सहन कर लेता है, उसको पता है कि कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ये मैं ऊपर ही ऊपर डिस्कस करूंगा आपसे, आप पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि अभी जो हमने चर्चा की है वही चीज रिपीट होने वाली है यहाँ पर। सबसे पहला तो सेल्फ स्टीम। पीपल विद हाई सेल्फ स्टीम जनरली हैव अ पॉजिटिव आउटलुक एंड आर सेटिस्फाइड विद देमसेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम। जिनका अपना सम्मान का स्तर, आत्मसम्मान का स्तर बहुत ज्यादा होता है, वो अधिकतर खुश रहते हैं। ठीक है। फीलिंग लव्ड, जो हमेशा इनको लगता है कि सब लोग उनको अच्छा मान रहे हैं, वो सबको अच्छा मान रहे होते हैं, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे होते हैं, तो वो भी खुश रहते हैं। कॉन्फिडेंस, जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, आत्मविश्वास होता है कि कोई भी चुनौती आएगी मैं उसका सामना कर लूंगा, तो वो भी खुश रहते हैं। फैमिली ब्रेकअप, ऐसे लोग जो ऐसे परिवारों में रह रहे हैं जहां पर मम्मी पापा के बीच में डिवोर्स हो गया है, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो उन घर का माहौल बहुत नकारात्मक होता है, और ऐसी स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। डिफिकल्ट बिहेवियर, है ना, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता जीवन में, और कुछ भी अच्छा नहीं लगने की वजह से क्या होता है, उसका व्यवहार बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, वो बहुत जल्दी आक्रामक हो जाता है हर किसी बात पर, वो बहुत जल्दी क्या बोलते हैं आपका गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, गाली गलौज करना शुरू कर देता है, किसी को भी मार पीट करना शुरू कर देता है, चोरी करना शुरू करता है। तो इस प्रकार से क्या है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। फिजिकली इल, अगर कोई शारीरिक रूप से बीमार है, बुखार वगैरह है या फिर कोई बड़ी बीमारी है, तो उस बीमारी को कैसे दूर करूं, कैसे ठीक हो जाऊंगा, इसी चिंता में रहेगा। तो चिंता में रहने की वजह से वो मानसिक स्वास्थ्य भी उसका खराब रहेगा। ठीक है। एब्यूज पर तो ऊपर चर्चा कर ही चुके हैं कि किस प्रकार से, है ना। फिर आता है मेंटल हाइजीन। मानसिक स्वच्छता कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अगर आप स्वच्छता में रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, जानते हैं आप। गंदगी में रहोगे तो बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य का भी स्वच्छता से संबंध है। अगर आपके मन में अच्छे विचार रहेंगे तो यानी कि स्वच्छ विचार है, और आप स्वस्थ रहेंगे मानसिक रूप से। विचार अच्छे नहीं है तो स्वच्छता ही नहीं है, तो मानसिक रूप से बीमार रहेंगे। तो ये आपका मेंटल हाइजीन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। फिलहाल क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर, है ना, नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके।